नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रवा पट की चोट माता की कहानी और कथा सुनाने जा रही हूँ। जय माँ चोट माता की। भाद्रवा की चोट माता। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चोट करती थी। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी, एक चोट माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन चोट माता के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रहे हो, तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो चारों चौथों को पुआ बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चोट माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या तो चोट माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तेरे लिए ही तो चोट माता का व्रत करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चोट माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये खाया ले जा। जहाँ संकट आए वहाँ ही पूरा देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुँचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। वहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि हे चोट माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए, झट रास्ता मिल जाए। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैला हुआ था। उसके मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे। आँखा पूर कर बोला, चोट माता तू मुझे रास्ता मिला जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि दे रहा था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे बेटा एक ही है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसके लिए मैं पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चलने के लिए चला जाऊँगा। माई ने उसे पुए खिलाए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे बेच सकती हूँ, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आँखा पूरकर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास सब बच्चे खेल रहे थे, उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव को तो 8 दिन पकने में लगते हैं, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोले, मैं तो वही आदमी हूँ जिसने तुमने चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चोट का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठा जा रहा है, तेरे साकल बंधी रहेगी, जो खुलकर मेरे बांध जाएगी तो मैं चोट माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, चोट माता तू ही लाज रखना। झट संकट कर खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माँ तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच बेटे और बहू आ रहे थे। हे चोट माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी है, वैसे ही सब पर टूटना, कहना सुनना, पुकारा बरना, न अपना सारा परिवार न टूटियो। जय माँ चोट माता की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी
पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हो चोट माता की।